हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है ह्यूमन टिश्यू के बारे में। तो आज हम जानेंगे ह्यूमन टिश्यू क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन, यानी कितने टाइप्स की टिश्यू जो होती है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन टिश्यू होता क्या है। इट इज अ डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या होते हैं, ह्यूमन टिश्यू का निर्माण करते हैं। एंड एसोसिएट इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, एसोसिएट रहता है कि जो हमारे सेल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जो भी क्या होते हैं, एसोसिएट रहते हैं किससे, इंटरसेलुलर मटेरियल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू या ह्यूमन सेल। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू या ह्यूमन सेल की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके 4 टाइप का क्लासिफिकेशन इसमें किया गया था, जिसमें पहले आपका आता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकंड आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड जो होता है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ जो होता है नर्वस टिश्यू। इस लेक्चर में हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और वो टिश्यू जो हो रही है हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है फ्लोट चार्ट का तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है जैसा कि उस चार्ट में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू हो गया, आपका कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है जो प्राइमरी जो होती है हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, अब जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इट इज अ लेयर ऑफ सेल कवरिंग बॉडी सरफेस एंड ऑल कैविटी ओपनिंग। ये यानी कहाँ होता है, लेयर ऑफ यानी जो हमारी बॉडी की कैविटी होती है उसमें, और जो हमारा बॉडी का सरफेस होता है वहाँ पर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कैसे होता है, लेयर ऑफ सेल, यानी ये क्या होता है, लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम एपिथेलियल के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू हमारा है वो कहाँ से डेवलप हुआ है। ठीक है, द सेल ऑफ एपिथेलियम आर डिराइव फ्रॉम 3 जर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो। यानी क्या हो रहा है, एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर से ये क्या हो रहा है, डिराइव हुआ है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो कौन कौन से लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी जो हमारा आउटर का हो गया, ठीक है, मीजोडर्म यानी मिडिल का, और इंडोडर्म जो इनर पार्ट हो गया। ठीक है, इससे मिलकर क्या होते हैं, इसकी यानी ओरिजिन हमारी जो होती है एपिथेलियल की, वो इस 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्टोडर्मल सेल क्या होती है, गिव राइज टू एपिडर्मिस, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट, कॉर्निया, जंक्शन जोन ऑफ बकल कैविटी एंड एनल कैनाल। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, जो हमारा एक्टोडर्मल सेल होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन या कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो ये एपिथेलियल पहले बताया एपिडर्मिस को देता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है ब्रेस्ट की उसमें पाया जाता है जो हमारा होता है। ठीक, कॉर्निया वो भी क्या होती है, एक्टोडर्मल सेल की बनी होती है, यानी इसकी ओरिजिन कैसे होगी, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी। जंक्शन जोन ऑफ बकल कैविटी एंड एनल कैविटी, तो इसकी भी ओरिजिन क्या है आपका, एक्टोडर्मल है, यानी और जो इसकी सेल है वो एक्टोडर्मल सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मीसोडर्मल सेल। ठीक है, मीसोडर्मल या मीजोडर्मल सेल। ठीक है, गिव राइज टू लाइनिंग ऑफ इंटरनल कैविटी, जो हमारी इंटरनल कैविटी हो रही है उसकी लाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी लाइनिंग में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो यानी जो हमारी इंटरनल कैविटी की ओरिजिन कौन सी हो गई, हमारी मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, प्लूरा हो गया, पेरिटोनियम हो गया एंड पेरिकार्डियम। प्लूरा आपका क्या हो गया, जो आपके लंग्स की कवरिंग करता है। ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है, उसमें क्या होता है, प्लूरल कैविटी होती है, उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक, पेरिटोनियल कैविटी आपका जो होता है, जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है तो क्या होती है, पेरिटोनियल कैविटी में रहती है। और आपका पेरिकार्डियम, यानी कार्डियम का मतलब क्या है, हार्ट, यानी हार्ट के जो चारों तरफ कैविटी पाई जाती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, एंड ए पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, और कहाँ पे होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी ये जो जगह है यहाँ पे क्या हो रही है, मीजोडर्मल सेल पाई जाती है, और यानी इसकी जो ओरिजिन है वो हमारा मीजोडर्मल से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जानते हैं, इंडोडर्मल सेल
फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स ग्लैंड। यानी कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है उस पर और उसके ग्लैंड में ये पाया जाता है। ठीक है, इंडोडर्मल सेल, यानी इसकी ओरिजिन कौन सी हो गई, इंडोडर्मल ओरिजिन हो गई। एंड मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डिस्टल यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी क्या होता है, इंडोडर्मल ओरिजिन पाई जाती है। ठीक है, तो एक एक से पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्टोडर्मल सेल होता है वो कहाँ पर होता है, आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, और ब्रेस्ट, कॉर्निया, जंक्शन जोन ऑफ बकल कैविटी एंड एनल कैनाल। ठीक है, ये इस जगह पे क्या हो रहा है, पाया जा रहा है, यानी उसकी ओरिजिन जो हो रही है हमारी बकल कैविटी की हो या फिर एनल कैनाल की ओरिजिन किससे मिलके बन रही है, एक्टोडर्मल से। दूसरा हमारा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मेसोडर्मल सेल। इसमें क्या होते हैं, जो हमारी इंटरनल कैविटी होती है, ठीक है, जैसे प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम एंड द पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा था इंडोडर्मल सेल, जो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल, ग्लैंड और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डिस्टल यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होती है, ये पाई जाती है सेल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के क्या फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, जो इसका पहला फंक्शन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। यानी क्या करता है, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारी जो बॉडी होती है या स्किन होती है या उसकी कवरिंग होती है, तो क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे डिहाइड्रेशन से बचाता है, केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम सेलेक्टिव बैरियर होता है। यानी क्या होता है, कौन से पार्टिकल या कौन से आयन या इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर जाएंगे, ये डिसाइड करता है। यानी क्या होता है, उसको सेलेक्ट करता है और फिर उसको क्या होता है, परमिएबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है सेंसरी फंक्शन, जैसे कि पेन, टच और टेम्परेचर भी हम क्या होता है, एपिथेलियल सेल के द्वारा हम जानते हैं। ठीक है, यानी उसका फंक्शन है एक तरह। एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड हेल्प इन सिक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये क्या हो गया, हमारा एपिथेलियल के फंक्शन हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो एपिथेलियम जनरली जो होती है 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा जो होता है स्ट्रेटिफाइड या मल्टी सेलुलर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम आप यूनिसेलुलर बोल सकते हो। ठीक है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ना ये मल्टी सेलुलर है ना ही यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम इज ए कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर। ठीक है, ये सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, ऑफ आइडेंटिकल सेल एंड डिवाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। ठीक है, जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है किससे मिलकर बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी सिंगल लेयर भी होगा और आइडेंटिकल सेल भी होगा, उससे मिलकर बना होता है, जो फर्दर डिवाइड होता है इनटू 3 मेन टाइप्स। ठीक है, दिस टाइप नेम अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, शेप के सेल ऑफ विच डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, शेप ऑफ सेल यानी सेल का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग और उसका जो फंक्शन है वो डिफर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, इट इज यूजुअली फाउंड इन एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटिव सरफेस। यानी ये कहाँ पे पाया जा रहा है, जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस और सिक्रेटिव सरफेस पे प्रेजेंट होता है। वेयर द सिंगल लेयर ऑफ इनहेंस दिस प्रोसेस एंड नॉट यूजुअली ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके कारण से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में बने, यानी 4 जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड जो है कॉलुमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, सिलिएटेड, अगर उसमें सिलिया प्रेजेंट है तो सिलिएटेड होता है। फिर उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक नेक्स्ट होता है ये सिंपल, जैसे कि ये आपका कॉलुमनर हो गया। यानी 4 टाइप्स के जनरली आप एपिथेलियम सेल देख सकते हैं। जनरली 3 टाइप्स का होता है आपका, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलुमनर और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है।
अगर उस पर सीलिया प्रेजेंट हो, चाहे वो क्यूबॉइडल पे हो या कॉलुमनर पे हो, तो हम उसे सिलिएटेड बोलते हैं। ठीक है, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम या फिर सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ठीक है, कैसा बनाता है भाई, सिंपल एपिथेलियम है तो सिंपल एपिथेलियम किससे बना होता है, सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। अब स्क्वामस एपिथेलियम है तो यानी हम इसके शेप के अकॉर्डिंग इसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो यानी कैसा होता है, ये फ्लैटेंड सेल होता है। ठीक है, एंड द सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन। ठीक है, सेल कैसे क्लोजली टुगेदर रहता है, फ्लैट की तरह। ठीक है, फॉर्मिंग अ थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन अक्रॉस विच डिफ्यूजन इजली अकर। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक थिन और स्मूथ मेम्ब्रेन बनाता है जिसके द्वारा क्या होता है, डिफ्यूजन हमारा होता है, यानी उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द डिफ्यूजन। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हार्ट वेयर इट इज नोन एज इंडोकार्डियम। ठीक है, यानी हमारी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया तो वहाँ पे हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। ठीक है, एंड एल्वोलाई ऑफ लंग्स, यानी और कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लाइनिंग द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। यानी ये हमारा क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में भी क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ये है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, यानी हमारा क्या होता है, फ्लैटेंट होता है, चिपटा होता है, स्क्वामस शेप का होता है। ठीक है, फ्लैटेंट होता है और क्या होता है, हमारा स्क्वामस शेप का होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आपका एपिकल सरफेस हो गया और उसके नीचे का जो होता है बेसोलेटरल सरफेस होता है, और जो जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, हमारा स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ क्यूब सेल्ड सेल। ठीक है, एक ऐसा होता है क्यूब लाइक शेप होता है। ठीक है, फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी क्या होता है, क्लोजली टुगेदर होता है, लाइन रहता है किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एंड इट फॉर्म द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड फाउंड इन सम ग्लैंड, यानी कहाँ पे, किडनी ट्यूब्यूल्स में हमारा होता है और कुछ ग्लैंड में होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। यानी हमारा क्या होता है कि इसका जो फंक्शन होता है हमारा क्या होता है, देखने को मिलता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में और क्या होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और एक ऐसा होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, यानी कैसे दिख रहा है, क्यूब लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर हो रहा है जिसके सेंटर में क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये कहाँ पे लाई करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में। तो दिस इज फॉर्म बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल रेक्टेंगुलर इन शेप ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, इट लाइन मेनी ऑर्गन ऑफन हैज ए एडॉप्शन एंड दैट मेक इट वेल सूटेड टू ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एडॉप्शन है और सूटेड फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज फॉर्म फ्रॉम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, द सरफेस ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विथ माइक्रोविलाई। यानी ये कहाँ पे हमारे हो रहा है, जो माइक्रोविलाई की लाइनिंग हो रही है उसमें होती है, और इसमें क्या होती है, माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी हमारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलम लाइक क्या होता है या फिर रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं माइक्रोविलाई क्या होता है। माइक्रोविलाई प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, पहले बताया, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, और क्या कर रहा है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा है, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। इन ट्रेकिया कॉलमनर एपिथेलियम इज सिलेटेड, ट्रेकिया में क्या होता है, हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है सिलेटेड होता है, एंड कंटेन अ गॉबलेट सेल, और क्या होता है, गॉबलेट सेल को कंटेन कर, जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। दिस मीन दैट इनहेल पार्टिकल दैट स्टिक टू द म्यूकस लेयर, इससे क्या हो, जब हम कोई पार्टिकल को इनहेल करते हैं या फिर सांस लेते हैं, जो भी पार्टिकल है तो उस क्या हो, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो, चिपक जाए, ठीक है। एयर मूव टूवर्ड द थ्रोट बाय द सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इन द यूटेराइन ट्यूब ओवा आर प्रोपेल्ड along by cilia एक्शन टूवर्ड द यूट्रस, यानी सीलिया क्या कर रहा है, जो हमारा यूटेराइन में क्या हो रही है, जो मतलब जो हमारा ओवरी से ओवा निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, यूटेराइन में लाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर सेल, ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर सेल, यानी बहुत सारी इसमें क्या हो रही है, सेल के क्या हो रही है, लेयर बन रही है, जबकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में क्या हो रहा था, सिंगल लेयर का बना हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल लेयर, 2 या मोर लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल आर मेनली कॉलमनर, एज दे ग्रो टूवर्ड द सरफेस दे बिकम फ्लैटेंड आर देन सेटेड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जब हम डीपेस्ट लेयर की बात करते हैं तो ये क्या हो, हमें देखने कॉलम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और जैसे जैसे ये सरफेस की तरफ बढ़ता है वो क्या होता है, फ्लैटेंड होता जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, यानी क्या हो रही है, मल्टी लेयर्ड पाई जा रही है इसमें, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग पहले देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा है, सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, कोई भी होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ढेर सारे लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम इसके टाइप के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कैटेगराइज होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है। दिस फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू बियर एंड टीयर, ठीक है, जैसे कि हमारा स्किन, हेयर और नेल्स, यानी हमारे क्या हो रहा है, ये ड्राई सबसे पे पाया जाता है, जैसे कि आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया एंड नेल्स हो गया। द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स, जो उसके सरफेस लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, डेड एपिथेलियल सेल पाई जाती है। दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लाई एंड कंटेन द प्रोटीन क्रिएटिन, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लाई लॉस्ट हो जाता है, इसलिए क्या होती है, वो डेड एपिथेलियल सेल होती है, और जो कि एक प्रोटीन कंटेन करती है जिसे बोलते हैं केराटिनाइड, इसीलिए बोलते हैं इसे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। दिस फॉर्म अ टफ रिलेटिवली वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि हमारा क्या होता है, टफ, और उसको वाटरप्रूफ जो मानी जो हमारा प्रोटेक्शन का लेयर होता है उसे टफ बनाता है, यानी हार्ड बना देता है, जिससे क्या हो, वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। दैट प्रिवेंट ड्राइंग द लाइव सेल अंडरनीथ, यानी जो इसके नीचे जो लाइव सेल है उसको क्या हो, प्रिवेंट करे कि वो सूखे ना, ड्राई ना हो, ठीक है, उस ड्राई होने से उसे बचाने में हेल्प करता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द सरफेस लेयर ऑफ स्किन इज रब्ड ऑफ एंड इट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम बिलो, ठीक है, जो कि सरफेस लेयर होता है रफ्ड ऑन होता है और रिप्लेस्ड हो जाता है बिलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है। दिस प्रोजेक्टेड मॉइस्ट सरफेस, यानी कहाँ पे होता है हमारा, जो मॉइस्ट सरफेस होता है, और केराटिनाइज कहाँ पे होता था, ड्राई सरफेस पे, ठीक है। सब्जेक्टेड टू बियर एंड टीयर, ठीक है, जहाँ पे एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राई आउट, यानी उसे ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कंजक्टिवा ऑफ आई, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द फेरिंग्स
ओसोफेगस एंड द वेजाइना। यानी क्या हो रहा है, मॉइस्ट सरफेस पे पाया जा रहा है जो कि ड्राइंग होने से बचाता है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि आपका कंजक्टिव आई हो गया, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, फेरिंग्स, ओसोफेगस एंड द वेजाइना, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये एक एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही होता है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पीयर शेप्ड सेल होता है, ठीक है। इट इज फाउंड लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड अलाउ फॉर स्ट्रेचिंग एज ए ब्लैडर फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर के लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फील हो जाता है, भर जाता है, तो ये क्या होता है, उसमें स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर जो होता है स्ट्रेटिफाई जो एपिथेलियम होता है आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और रह गया था आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, आपका कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे और उसके पार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन बारे में और क्या क्या फंक्शन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।